कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर की रात से, जब समंदर के बीचों बीच दुनिया के सबसे आलीशान जहाज़ों में से एक पोसाइडन पर नए साल का जश्न मनाया जा रहा होता है। जहाज़ पर 1000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं और हर तरफ खुशी का माहौल है। कोई डांस कर रहा है, कोई ड्रिंक एंजॉय कर रहा है और कोई अपने परिवार के साथ नए साल का इंतजार कर रहा है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा होता है, लेकिन उसी समय जहाज के कंट्रोल रूम में बैठे कैप्टन की नज़र रडार पर एक बेहद खतरनाक चीज पर पड़ती है। पहले उसे लगता है कि शायद कोई तकनीकी गड़बड़ी है, लेकिन जब वो बाहर समंदर की तरफ देखता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। सामने से एक विशालकाय लहर सीधे जहाज की तरफ बढ़ रही होती है। ये कोई सामान्य लहर नहीं, बल्कि मौत की दीवार जैसी दिख रही होती है। कैप्टन तुरंत जहाज को मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी बड़ी क्रूज शिप को कुछ सेकंड में नहीं घुमाया जा सकता। दूसरी तरफ वो लहर हर पल और करीब आती जा रही होती है। खतरे को समझते ही कैप्टन इमरजेंसी अलार्म एक्टिव कर देता है। अचानक पूरी पार्टी रुक जाती है। लोग घबराकर इधर उधर देखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जवाब मिलने से पहले ही वो विशाल लहर जहाज से टकरा जाती है। टक्कर इतनी भयानक होती है कि पूरा जहाज एक खिलौने की तरह हिल जाता है। लोग हवा में उछलकर दीवारों और छत से टकराने लगते हैं। भारी सामान यात्रियों के ऊपर गिरता है। कई लोग उसी पल मारे जाते हैं। और फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पूरा जहाज पलट जाता है। जो ऊपर था वो नीचे चला जाता है, और जो नीचे था वो ऊपर आ जाता है। कुछ लोग समंदर में गिर जाते हैं, कुछ आग और धमाकों में फंस जाते हैं, और कंट्रोल रूम में मौजूद लगभग सभी अधिकारी पानी भरने की वजह से मारे जाते हैं। कुछ मिनट बाद जहाज के अंदर सन्नाटा और चीखें एक साथ सुनाई दे रही होती हैं। हर तरफ तबाही फैली हुई है। घायल लोग अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे हैं, और कई लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे कि आखिर हुआ क्या है। तभी जहाज का एक अधिकारी बची हुई भीड़ के सामने आता है। वो लोगों को शांत रहने के लिए कहता है और बताता है कि जहाज एक विशाल लहर से टकराने के बाद पलट चुका है। बाहर निकलने का सामान्य रास्ता अब पानी के नीचे है, इसलिए फिलहाल यहां से निकलना संभव नहीं। लेकिन वो ये भी बताता है कि हादसे से कुछ मिनट पहले रेस्क्यू सिग्नल भेज दिया गया था और जल्द ही मदद पहुंच जाएगी। ज्यादातर लोग उसकी बात मान लेते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन उसी भीड़ में एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम डिल्लन है। डिल्लन पहले यूएस नेवी में रह चुका होता है और उसे अच्छी तरह पता है कि बीच समंदर में फंसे लोगों तक मदद पहुंचने में घंटों लग सकते हैं। वो जहाज की हालत देखकर समझ जाता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो शायद रेस्क्यू टीम आने से पहले ही सब खत्म हो जाएगा। इसलिए वो खुद बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। डिल्लन जहाज का नक्शा देखता है और हालात को समझने की कोशिश करता है। तभी एक छोटा लड़का उसे देख लेता है और पूछता है कि वो क्या कर रहा है। डिल्लन जवाब देता है कि वो यहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। लड़का हैरान होकर कहता है कि अधिकारी ने तो अभी बताया कि यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन डिल्लन कहता है कि रास्ता है, बस वो वहां नहीं है जहां सब लोग देख रहे हैं। ये बात सुनकर लड़के की मां भी वहां आ जाती है। फिर धीरे धीरे कुछ और लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। इनमें एक अमीर बिजनेसमैन और एक बुजुर्ग आर्किटेक्ट भी शामिल होते हैं। आर्किटेक्ट जहाज की संरचना देखकर एक बेहद डरावनी बात बताता है। वो कहता है कि इस जहाज को उल्टा होकर तैरने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। इसका मतलब साफ है, जहाज धीरे धीरे डूब रहा है, और अगर वो लोग यहीं बैठे रहे तो शायद रेस्क्यू टीम लाने से पहले ही पानी के नीचे चले जाएंगे। ये सुनते ही माहौल और गंभीर हो जाता है। अब सभी की नज़र डिल्लन पर होती है। बिजनेसमैन उससे कहता है कि अगर कोई रास्ता है तो उन्हें साथ मिलकर कोशिश करनी चाहिए। अकेले जाने का मतलब मौत को बुलावा देना होगा। थोड़ी बहस के बाद डिल्लन मान जाता है। अब उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, सही रास्ता। तभी बिजनेसमैन जहाज के एक वेटर को रोकता है और उससे पूछता है कि ऊपर जाने का सबसे तेज रास्ता कौन सा है। पहले तो वेटर मना कर देता है, क्योंकि अधिकारियों ने उसे किसी को भी वो रास्ता बताने से मना किया होता है।
लेकिन जब बिजनेसमैन उसे बड़ी रकम देने का वादा करता है तो आखिरकार वो तैयार हो जाता है। वेटर उन्हें चेतावनी देता है कि जिस रास्ते पर वो जा रहे हैं वो बेहद खतरनाक है और शायद उनमें से कई लोग वहां तक पहुंच भी न पाएं। लेकिन अब वापस लौटने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि डिलन समझ चुका था कि असली खतरा बाहर नहीं बल्कि यहीं उनके आसपास बढ़ रहा है। और इसी के साथ ये छोटा सा समूह बाकी लोगों को पीछे छोड़कर जहाज के सबसे खतरनाक हिस्से की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, बिना ये जाने कि उनकी मुश्किलें अभी सिर्फ शुरू हुई हैं। अधिकारी बार बार सबको यहीं रुकने के लिए कह रहा होता है। उसके मुताबिक ऊपर जाने वाले लोग अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे थे। उधर डिलन और उसकी टीम अंधेरे और बिखरे हुए रास्तों से आगे बढ़ती रहती है। रास्ते में उन्हें कई लोगों की लाशें दिखाई देती हैं जो जहाज पलटने के दौरान मारे गए थे। ये नज़ारा देखकर सबके चेहरे उतर जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें एहसास होने लगा था कि ये कोई सामान्य हादसा नहीं बल्कि जिंदगी और मौत की लड़ाई है। कुछ दूर आगे जाने के बाद उनका रास्ता पूरी तरह बंद मिल जाता है। भारी सामान और लोहे के टुकड़े हर तरफ गिरे हुए थे। ऊपर जाने का कोई साफ रास्ता नहीं बचा था। तभी उनकी नज़र एक लिफ्ट शाफ्ट पर पड़ती है। उम्मीद में वो उसका दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन अंदर का नज़ारा और भी डरावना होता है। लिफ्ट बीच में कहीं फंसी हुई थी और नीचे गहरी खाई जैसी जगह दिखाई दे रही थी। अब उनके पास दूसरा विकल्प नहीं था, इसलिए वो एक लंबी लोहे की बेंच उठाकर दूसरी तरफ के दरवाजे तक पुल जैसा रास्ता बनाते हैं। सबसे पहले डिलन आगे बढ़ता है। वो किसी तरह दूसरी तरफ पहुंचकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा हिलता तक नहीं। तभी उसकी नज़र ऊपर अटकी दूसरी लिफ्ट पर जाती है, जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसे समझ आ जाता है कि यही उनका अगला रास्ता हो सकता है। डिलन बुजुर्ग आर्किटेक्ट की मदद से ऊपर चढ़ता है और फिर एक एक करके बाकी लोगों को भी ऊपर खींच लेता है। लेकिन आखिर में सिर्फ बुजुर्ग आदमी और वेटर ही नीचे रह जाते हैं। वेटर कहता है कि पहले आप जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगा। सुनने में ये एक छोटा फैसला लगता है, लेकिन अगले कुछ सेकंड में यही फैसला उसकी जिंदगी छीन लेता है। जैसे ही बुजुर्ग आदमी वेटर के कंधों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ने लगता है, नीचे रखी बेंच अचानक फिसल जाती है। दोनों हवा में लटक जाते हैं। वेटर डर के मारे चीखने लगता है और पूरी ताकत से बुजुर्ग आदमी का पैर पकड़ लेता है। ऊपर डिलन उन्हें खींचने की कोशिश करता है, लेकिन दो लोगों का वजन उसके बस से बाहर था। तभी एक और खतरा उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ऊपर अटकी हुई भारी लिफ्ट धीरे धीरे नीचे सरक रही होती है। अगर वो उन तक पहुंच गई तो दोनों उसी जगह कुचल जाएंगे। डिलन समझ जाता है कि अब उसके पास समय नहीं है। वो चिल्लाकर कहता है कि दोनों को एक साथ बचाना संभव नहीं, किसी एक को छोड़ना होगा। ये सुनते ही वेटर मदद की गुहार लगाने लगता है, लेकिन बुजुर्ग आदमी के पास कोई विकल्प नहीं बचता। भारी मन से वो वेटर को लात मारकर खुद से अलग कर देता है। अगले ही पल वेटर गहराई में गिर जाता है और कुछ सेकंड बाद नीचे भयानक धमाका सुनाई देता है। उसी समय विशाल लिफ्ट नीचे आकर टकराती है और पूरा इलाका आग से भर जाता है। ऊपर मौजूद लोग जल्दी से दरवाजा बंद करते हैं और किसी तरह खुद को बचा लेते हैं, लेकिन वेटर अब नहीं रहा था। कुछ पल के लिए सब शांत हो जाते हैं। किसी के पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं होते, लेकिन रुकना अब भी मौत को बुलावा देना था, इसलिए वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी टीम एक डांस क्लब में पहुंचती है, जहां उन्हें एक बड़ा सरप्राइज मिलता है। बिजनेसमैन को उसकी बेटी मिल जाती है, जो हादसे के वक्त इसी हिस्से में फंस गई थी। उसके साथ 3 और लोग भी बच गए थे। अब उनका समूह और बड़ा हो चुका था, लेकिन लोगों की संख्या बढ़ने के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी। अब एक गलत फैसला कई जाने ले सकता था। डिलन उन्हें बताता है कि उन्हें जहाज के प्रोपेलर वाले हिस्से तक पहुंचना होगा, क्योंकि फिलहाल बाहर निकलने का सबसे बड़ा मौका वहीं हो सकता है। सभी लोग उसकी बात मानकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो अगला दरवाजा खोलते हैं, उनके कदम वहीं रुक जाते हैं। सामने पूरा हिस्सा पानी से भरा हुआ था। नीचे का फ्लोर गायब हो चुका था और गहरा पानी हर तरफ फैला हुआ था। दूसरी तरफ पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता बचा था, एक टूटी हुई लोहे की रेलिंग जो दोनों हिस्सों को जोड़ रही थी।
मजबूरी में लोग उसी पर चलकर पार जाने लगते हैं। 5 लोग सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। तभी एक शराबी आदमी जिद करने लगता है कि अगली बारी उसकी होगी। वो किसी की बात नहीं सुनता और खुद आगे बढ़ जाता है। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन बीच रास्ते में उसकी शराब की बोतल हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। वो उसे जाते हुए देखने के लिए रुक जाता है और तभी ऊपर से एक भारी इंजन टूटकर नीचे गिरता है और वो आदमी उसी इंजन के नीचे दबकर मारा जाता है। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। इंजन से तेल बहकर नीचे पानी में गिरने लगता है और कुछ चिंगारियों की वजह से पानी की सतह पर आग फैल जाती है। अचानक नीचे आग का विशाल फव्वारा उठता है और सभी लोग जान बचाकर पीछे हट जाते हैं। अब रेलिंग टूट चुकी थी, नीचे आग जल रही थी और दूसरी तरफ पहुंचने का रास्ता खत्म हो चुका था। कुछ पल के लिए सबको लगने लगता है कि शायद यही अंत है। लेकिन तभी डिलन के दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। ऐसा आइडिया जो या तो सबको बचा सकता था या उसे खुद मार सकता था। तभी डीलन एक लंबा कपड़ा लेता है और उसे लोहे की रॉड के साथ बांधने लगता है। किसी को समझ नहीं आता कि वो आखिर करना क्या चाहता है, लेकिन अगले ही पल वो सबको हैरान करते हुए सीधे नीचे पानी में कूद जाता है। कुछ लोग तो समझते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि नीचे पानी के ऊपर आग जल रही होती है। लेकिन डिलन को पहले से पता था कि आग सिर्फ सतह पर फैली हुई है, इसलिए वो पानी के अंदर तैरते हुए आराम से दूसरी तरफ पहुंच जाता है। वहां जाकर वो पाइप को दूसरी रॉड से बांध देता है और इस तरह बाकी लोगों के लिए एक अस्थायी रास्ता तैयार कर देता है। एक एक करके लोग पाइप पकड़कर दूसरी तरफ पहुंचने लगते हैं। दूसरी तरफ पहुंचते ही सब राहत की सांस लेते हैं, लेकिन असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसी दौरान जहाज के उस हॉल में जहां बाकी सैकड़ों लोग रुके हुए थे, हालात तेजी से बिगड़ने लगते हैं। पानी का दबाव लगातार बढ़ रहा होता है और बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियों में दरारें आने लगती हैं। अब जाकर अधिकारी को एहसास होता है कि शायद डिलन सही था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगले ही पल सारी खिड़कियां एक साथ टूट जाती हैं और समुद्र का पानी तेजी से अंदर घुस पड़ता है। लोग चीखते हुए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई बच नहीं पाता। कुछ ही सेकंड में पूरा हॉल पानी से भर जाता है और वहां मौजूद लगभग सभी लोग मारे जाते हैं। ऊपर मौजूद डिलन और उसकी टीम भी दूर से वो चीखें सुन लेती है। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। सब समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने डिलन का साथ नहीं दिया होता तो उनका भी वही हाल होता। लेकिन अब उनके पास दुख मनाने का समय नहीं था, क्योंकि जिस हिस्से में वो खड़े थे वहां भी धीरे धीरे पानी भरना शुरू हो चुका था। वो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अगले दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजा थोड़ा सा खुलता है, दूसरी तरफ से तेज दबाव के साथ पानी अंदर आने लगता है। इसका मतलब साफ था, उस रास्ते के आगे पूरा हिस्सा पानी में डूब चुका था। अब एक बार फिर उनका रास्ता बंद हो चुका था। तभी बिजनेसमैन की नज़र एक छोटे से वेंटिलेशन शाफ्ट पर पड़ती है। वो बहुत तंग रास्ता था, लेकिन फिलहाल वही उनकी एकमात्र उम्मीद थी। मजबूरी में सभी लोग उसके अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ना बेहद मुश्किल था, क्योंकि रास्ता इतना छोटा था कि ठीक से रेंगा भी नहीं जा सकता था। लेकिन फिर कुछ दूरी पर उन्हें ऊपर से हल्की रोशनी दिखाई देती है। शायद यही बाहर निकलने का रास्ता था। लेकिन तभी एक नई मुसीबत शुरू हो जाती है। नीचे से पानी तेजी से वेंटिलेशन शाफ्ट में भरने लगता है। अब ये सिर्फ रास्ता नहीं, बल्कि समय के खिलाफ दौड़ बन चुका था। सबसे पीछे डिलन होता है, इसलिए सबसे पहले पानी उसी तक पहुंचता है। वो बाकी लोगों को जल्दी करने के लिए चिल्लाता है। किसी तरह बिजनेसमैन सबसे आगे रोशनी वाली जगह तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसकी उम्मीद टूट जाती है। बाहर निकलने के रास्ते पर मोटी लोहे की जाली लगी हुई थी। वो उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। जाली बोल्ट से कसकर बंद की गई थी और उसके हाथ उन तक पहुंच भी नहीं रहे थे। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो छोटे लड़के को ऊपर बुलाता है, क्योंकि उसके हाथ छोटे थे। लड़का जाली के छेद से हाथ निकालकर बोल्ट तक पहुंच जाता है, लेकिन उन्हें खोलने के लिए किसी नुकीली चीज की जरूरत थी। तभी उनके साथ मौजूद लड़की अपने गले से क्रॉस निकालकर उसे दे देती है। लड़का उसी की मदद से बोल्ट खोलने लगता है।
नीचे पानी लगातार ऊपर चढ़ रहा होता है। अब डिलन का पूरा शरीर पानी में डूब चुका होता है, सिर्फ उसका चेहरा बाहर होता है। ऊपर मौजूद लोग लड़के को जल्दी करने के लिए चिल्लाते रहते हैं, और ठीक जब पानी डिलन के सिर तक पहुंचने वाला होता है, लड़का आखिरी बोल्ट भी खोल देता है। जाली खुलते ही सब तेजी से बाहर निकलते हैं, और डिलन भी आखिरी सेकंड में मौत के मुंह से निकल आता है। अब वो जहाज के प्रोपेलर सेक्शन के बेहद करीब पहुंच चुके थे, बस 2 फ्लोर और पार करने थे। लेकिन तभी उन्हें एक और बंद रास्ता मिल जाता है। सामने का दरवाज़ा दूसरी तरफ से लॉक था। नीचे लौटना संभव नहीं था, क्योंकि पूरा हिस्सा पानी में डूब चुका था। इसलिए मजबूरी में वो ऊपर लगे एक बड़े टैंक का ढक्कन खोलकर उसके अंदर घुस जाते हैं। शुरुआत में उन्हें लगता है कि शायद यहाँ से कोई रास्ता निकल आएगा, लेकिन अंदर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि वो जहाज के स्टेबलाइजर टैंक में फंस चुके हैं। चारों तरफ बंद दीवारें थीं, और बाहर निकलने का सिर्फ एक छोटा रास्ता था जो खुल ही नहीं रहा था। पहली बार डिलन भी कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि ये टैंक आखिर काम कैसे करता है, और जो समाधान उसके दिमाग में आता है उसे सुनकर बाकी लोगों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि अब बचने के लिए उन्हें खुद उस टैंक को पानी से भरना होगा। और अगर उसका अनुमान गलत निकला तो अगले कुछ मिनटों में उन सब की सांसें हमेशा के लिए रुक जाएंगी। फंसे हुए सभी लोग अब समझ चुके होते हैं कि उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। नीचे का पूरा हिस्सा पानी में डूब चुका था, और जिस रास्ते से वो आए थे वहां लौटना नामुमकिन था। तभी डिलन सबको समझाता है कि इस टैंक को जहाज का बैलेंस बनाए रखने के लिए बनाया गया है। जब इसमें एक तय सीमा तक पानी भर जाता है तो सामने वाला सुरक्षा दरवाजा अपने आप खुल जाता है और अतिरिक्त पानी दूसरी तरफ चला जाता है। मतलब अगर उन्हें बचना है तो उन्हें जानबूझकर इस पूरे टैंक को पानी से भरना होगा। ये सुनते ही सभी घबरा जाते हैं, क्योंकि अगर डिलन का अंदाजा गलत निकला तो वो सब टैंक के अंदर डूबकर मर जाएंगे। लेकिन तभी बिजनेसमैन नीचे से तेजी से बढ़ते पानी को देखता है और समझ जाता है कि अब रुकने का मतलब भी मौत ही है। आखिरकार सभी लोग जोखिम लेने का फैसला करते हैं। डिलन और बिजनेसमैन मिलकर बड़ा वॉल्व खोल देते हैं, और देखते ही देखते समुद्र का पानी पूरे टैंक में भरना शुरू कर देता है। कुछ ही सेकंड में पानी उनकी कमर तक, फिर सीने तक और फिर गर्दन तक पहुंच जाता है। सभी लोग सांस रोककर ऊपर टिके रहते हैं, लेकिन दरवाज़ा फिर भी नहीं खुलता। अब पहली बार सबको लगने लगता है कि शायद उन्होंने गलत फैसला कर लिया। पानी पूरी तरह टैंक में भर जाता है और लगभग सभी लोग डूबने वाले होते हैं। तभी अचानक जबरदस्त दबाव की वजह से सामने का दरवाज़ा खुल जाता है और पूरा पानी उन्हें दूसरी तरफ धकेल देता है। सभी लोग किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन नई मुसीबत उनका इंतजार कर रही होती है। दूसरी तरफ का हिस्सा भी पानी से भरा हुआ था, और ऊपर जाने के लिए उन्हें पानी के अंदर तैरकर आगे बढ़ना पड़ता है। सब गहरी सांस लेकर तैरना शुरू करते हैं। लगभग सभी लोग सुरक्षित निकल आते हैं, लेकिन सबसे पीछे चल रही लड़की के कपड़े एक तार में फंस जाते हैं। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी दौरान उसका सिर पास के नुकीले लोहे से टकरा जाता है। उसका काफी खून बहने लगता है। बुजुर्ग आर्किटेक्ट उसे देखकर वापस जाता है और किसी तरह उसे ऊपर लेकर आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लड़की की मौत हो जाती है। कुछ देर पहले तक जो टीम लगातार आगे बढ़ रही थी, अब उसने एक और साथी खो दिया था, लेकिन जहाज किसी को रुकने का मौका नहीं दे रहा था। इसलिए भारी मन से वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ देर बाद वो एक ऐसे हिस्से में पहुंचते हैं जहां हर तरफ टूटे हुए सामान का ढेर लगा हुआ था। तभी उन्हें दूसरी तरफ से किसी की आवाज सुनाई देती है। एक पल के लिए सभी के चेहरे खिल उठते हैं। उन्हें लगता है कि शायद रेस्क्यू टीम आखिरकार पहुंच गई है। उम्मीद में वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और रास्ता साफ करने के लिए सामान हटाने लगते हैं। लेकिन जब रास्ता खुलता है तो सामने कोई इंसान नहीं, बल्कि सिर्फ एक बजता हुआ टेलीफोन होता है। ये देखकर उनकी बची हुई उम्मीद भी टूट जाती है। हालांकि डिलन हार नहीं मानता। वो जहाज का नक्शा देखता है और समझ जाता है कि वो अब अपने लक्ष्य के बेहद करीब हैं। बस कुछ ही दूरी पर जहाज का प्रोपेलर सेक्शन था। ये सुनते ही सभी लोग आखिरी ताकत लगाकर वहां पहुंचते हैं।
लेकिन वहां पहुंचकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस जगह से उन्हें बाहर निकलना था वही हिस्सा पूरी तरह पानी में डूबा हुआ था। घंटों की मेहनत के बाद भी ऐसा लग रहा था कि सब खत्म हो गया। पहली बार डिलन भी टूट जाता है। उसे लगता है कि जिन लोगों ने उस पर भरोसा करके उसका साथ दिया था वो सब अब उसकी वजह से मरने वाले हैं। तभी बिजनेसमैन उसके पास आता है और कहता है कि खुद को दोष मत दो, अगर तुम नहीं होते तो हम लोग बहुत पहले मर चुके होते। शायद किस्मत में यही लिखा था। लेकिन ठीक उसी समय जहाज के निचले हिस्से में एक जोरदार धमाका होता है। पूरा जहाज बुरी तरह हिल जाता है और अचानक प्रोपेलर वाला हिस्सा पानी से बाहर निकल आता है। जैसे ही बुजुर्ग आदमी दरवाज़ा खोलता है, बाहर से आए जबरदस्त दबाव की वजह से दरवाज़ा उसके चेहरे पर पूरी ताकत से लगता है। वो वहीं गिर जाता है और लोग उसे संभालते हैं। अब बचे हुए लोग बाहर की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जहाज के विशाल प्रोपेलर अभी भी घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो उल्टी दिशा में चल रहे थे, यानी बाहर की हवा अंदर खींची जा रही थी। नक्शा देखने पर उन्हें पता चलता है कि प्रोपेलर कंट्रोल रूम से बंद किए जा सकते हैं, लेकिन कंट्रोल रूम लगभग 150 फीट नीचे पानी के अंदर था। इतनी दूरी तय करना लगभग आत्महत्या के बराबर था। फिर भी बिजनेसमैन फैसला करता है कि वो जाएगा। उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब सब बहस कर रहे होते हैं तब तक बिजनेसमैन चुपचाप पानी में कूद चुका होता है। उसकी बेटी ये देखकर टूट जाती है। दूसरी तरफ वो आदमी अपनी जान की परवाह किए बिना कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि प्रोपेलर बंद करने वाला सिस्टम टूट चुका है। उसकी सारी उम्मीद खत्म हो जाती है। तभी डूबते डूबते उसकी नज़र एक दूसरे बटन पर पड़ती है जो प्रोपेलर की दिशा बदल सकता था। अगले ही पल प्रोपेलर उल्टी दिशा में घूमने लगते हैं और बिजनेसमैन वहीं अपनी जान गंवा देता है। ऊपर मौजूद लोग हवा का रुख बदलता महसूस करते हैं और समझ जाते हैं कि उसने आखिरी पल तक हार नहीं मानी। तभी डिलन को उसका असली प्लान समझ आता है। वो जल्दी से एक बड़ा गैस सिलेंडर उठाता है और सीधे घूमते हुए प्रोपेलर की तरफ फेंक देता है। सिलेंडर टकराते ही भयानक धमाका होता है। आग की लपटें चारों तरफ फैल जाती हैं। कुछ सेकंड बाद जब धुआं साफ होता है तो सभी देखते हैं कि प्रोपेलर आखिरकार रुक चुके हैं। अब रास्ता खुल चुका था। बचे हुए लोग तेजी से बाहर निकलते हैं और जहाज के किनारे पहुंच जाते हैं। बिजनेसमैन की बेटी अब भी अपने पिता का इंतजार कर रही होती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे समझाता है कि उसके पिता वापस नहीं आएंगे। उन्होंने सबको बचाने के लिए अपनी जान दे दी। आंखों में आंसू लिए वो भी आगे बढ़ जाती है। इसके बाद सभी लोग एक एक करके नीचे पानी में कूदते हैं और पास मौजूद एक छोटी लाइफ बोट तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो सुरक्षित बैठते हैं, पूरा विशाल जहाज उनकी तरफ झुकने लगता है। अगर वो कुछ सेकंड और रुकते तो उसी के नीचे दब जाते। सभी लोग पूरी ताकत से नाव चलाते हैं और किसी तरह दूर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद उनकी आंखों के सामने पोसाइडन हमेशा के लिए समुद्र में समा जाता है। सब कुछ खत्म हो चुका था। तभी दूर आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। डिलन एक फ्लेयर गन चलाता है और इस बार हेलीकॉप्टर उनकी तरफ मुड़ जाता है। कई घंटों की मौत से भरी इस लड़ाई के बाद आखिरकार मदद पहुंच जाती है और इसी के साथ पोसाइडन की ये दिल दहला देने वाली कहानी यहीं खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो चैनल विजिट करके बाकी वीडियोस देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।